गुड मॉर्निंग क्लास 12 के प्यारे छात्रों। आज मैं आपके लिए सप्लीमेंट्री रीडर का जो चौथा चैप्टर है, कौन सा बेटा? चौथा चैप्टर है द एनिमी। कौन सा बेटा? द एनिमी। उसके आपको सभी शॉर्ट क्वेश्चन प्रोवाइड कराने वाला हूँ, ठीक है ना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। और बढ़ते पहले क्वेश्चन की और बेटा। और पहला क्वेश्चन जो इसमें, एक और बात बता दूँ बेटा इसमें, कि इसमें बार बार जो परीक्षा पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन का समावेश किया गया है। तो इसको वीडियो को अच्छी तरह से देखना, एंड तक देखना, बिल्कुल स्किप करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्किप करोगे तो महत्वपूर्ण टॉपिक छूट जाते हैं, समझ में नहीं आता है, ठीक है ना। तो चलते पहले क्वेश्चन के बढ़ते पैसे बच्चों। पहला क्वेश्चन जो हमारा इस प्रकार से जो स्क्रीन पर दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन है, वाई डिड डॉक्टर सदाउस फादर, डॉक्टर सदाव के पिताजी या पिता क्यों सेंड सेंड भेजना, ठीक है, मतलब सदाव, जैसे डॉक्टर सदाव के पिता ने और सदाव को क्यों भेजा था टू अमेरिका, कहाँ पर? अमेरिका के लिए, ठीक है। यहाँ डॉक्टर सदाव के पिताजी ने और डॉक्टर सदाव को अमेरिका क्यों भेजा था, ये 2023 में आया है जेड वाई सेट में, ठीक है ना। फिर आगे एक क्वेश्चन और दिया हुआ बेटा, देखो ध्यान से, वाई वाज सदाव सेंट टू अमेरिका, सदाव को अमेरिका क्यों भेजा गया था। तो ये क्वेश्चन तो बेटा कई बार आ चुका है, देखो 2022-23 में आया है, जेड वी सेट में आया था, 2024 में आया, डी वी सेट में आया, ठीक है ना। तो आई होप समझ बेटा आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। तो देखो बेटा आगे एक और क्वेश्चन दिया, उसमें देखो कई क्वेश्चन है इसमें बेटा। तो व्हाट सरकमटेंस फोर्स्ड डॉक्टर सदाउस फादर टू सेंड हिम टू अमेरिका, कहने का तात्पर्य है कि किन परिस्थितियों ने मजबूर कर दिया था, यानी वो क्या परिस्थितियाँ थी जिसने मजबूर कर दिया। तो व्हाट सरकमटेंस, या कौन सी परिस्थिति, सरकमटेंस बोलते परिस्थिति, क्या बोलते हैं? परिस्थिति। फोर्स्ड ना बेबस कर देना, मजबूर कर देना डॉक्टर सदाउस फादर, डॉक्टर सदाव के पिताजी को टू सेंड भेजने के लिए हिम ने उन्हें टू अमेरिका। कहने का मतलब यह है कि वो कौन सी परिस्थितियाँ थी जिन्होंने डॉक्टर सदाव के पिताजी को मजबूर कर दिया था डॉक्टर सदाव को अमेरिका भेजने के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 2024 में आया है DW सेट में। फिर और एक और क्वेश्चन दिया बेटा, देखो ध्यान से कैसे, देखो स्कोर करके आगे देखते हैं। दिया बेटा, व्हाट वाज द चीफ कंसर्न ऑफ सदाउस फादर, सदाव के पिताजी की जो मुख्य चिंता थी वो क्या थी, ठीक है ना। व्हाट वाज द चीफ, चीफ मतलब मुख्य, चीफ मतलब होता है मुख्य, कंसर्न चिंता या ध्येय, ऑफ सदाउस फादर, सदाव के पिताजी की जो मुख्य चिंता थी वो क्या थी, ठीक है ना। आगे एक और क्वेश्चन दिया बेटा इसमें, वाई वॉज सदाव सेंट टू अमेरिका, सदाव को अमेरिका क्यों भेजा गया था, व्हेन जब ही वाई 22, जब वो केवल कितने वर्ष के थे? 22 वर्ष के थे, ठीक है ना। ये 2024 में सेट में आया है DY सेट में, ठीक है ना। तो जब वे 22 साल की उम्र के थे या 22 वर्ष की उम्र के थे तब उन्हें अमेरिका क्यों भेजा गया था, ठीक है। तो चलते हैं आंसर के ऊपर पैसे बच्चों। आंसर हमारा इस प्रकार से है, देखो बेटा, सदाउस फादर, सदाव के पिता, वाज वेरी कंसर्न, सदाव के पिता बहुत क्या थे? चिंतित थे। वाज वेरी में बहुत, कंसर्न में चिंतित, बहुत चिंतित थे। अबाउट हिज कंसर्न, उसकी शिक्षा को के बारे में, अबाउट मतलब के बारे में, हिज एजुकेशन सदाव की शिक्षा, तो सदाव के पिताजी सदाव की शिक्षा के बारे में बहुत चिंतित थे, ठीक है ना। ही वॉज वॉन्टेड, वो चाहते थे, हिमन उसे, वे उसको चाहते थे, टू बी बनाना, अ ग्रेट डॉक्टर, वे उसे एक महान डॉक्टर बनाना चाहते थे, क्लियर। ही वॉन्टेड, वे चाहते थे, हिमन सदाव को, टू बी बनाना चाहते थे, अ ग्रेट डॉक्टर यानी एक महान डॉक्टर बनाना चाहते थे। सो इसलिए ही वाज सेंट टू अमेरिका, इसलिए सदाव को अमेरिका भेजा गया, टू लर्न, सीखने के लिए, सर्जरी एंड मेडिसिन, सर्जरी और मेडिसिन सीखने के लिए उन्हें अमेरिका भेजा गया था, एट द एज ऑफ 22 यानी 22 साल की उम्र में, ठीक है ना। तो एट द एज ऑफ 22 यानी 22 साल की उम्र में उन्हें अमेरिका भेजा गया था, टू लर्न, ताकि वो सीख सकें, सर्जरी एंड मेडिसिन, शल्य चिकित्सा सीख सकें और चिकित्सा सीख सकें, ठीक है ना। चलते बेटा अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे जो स्क्रीन पर दिया हुआ प्यारे बच्चों, वाई वॉज डॉक्टर सदाव बीइंग केप्ट इन जापान, डॉक्टर सदाव को कहने का मतलब जापान में ही क्यों रखा गया था, रखा जा रहा था, ठीक है ना। वाई डॉक्टर सदाव बीइंग
कि अब डॉक्टर सदाव को क्यों रखा जा रहा था इन जापान में क्यों रखा जा रहा था, इन नॉट सेंट अब्रॉड, और विदेश क्यों नहीं भेजा जा रहा था, विद ट्रुप्स यानी सैनिकों के साथ। ट्रुप्स मतलब होता है सैनिक, सैनिक जो था सैनिक हैं, ठीक है, सैनिकों के साथ विदेश क्यों नहीं भेजा जा रहा था। अगला क्वेश्चन इसमें दिया बेटा और कि हु वॉज सदाव, सदाव कौन था, और वाई वॉज ही नॉट सेंट, उन्हें क्यों नहीं भेजा गया था अब्रॉड या विदेश, उन्हें विदेश क्यों नहीं भेजा गया था, विद ट्रुप्स यानी सैनिकों के साथ। तो चलते प्यास बच्चों अगले आंसर की बढ़ते हैं। आंसर हमारा इस प्रकार से है जो स्क्रीन पर दिया हुआ है प्यास बच्चों। सदाव हॉकी, देखो पूरा उसका नाम है सदाव हॉकी, ठीक है ना। तो सदाव हॉकी वॉज अ जापानी सर्जन एंड साइंटिस्ट, सदाव जो हॉकी था वो एक जापान का क्या था, सर्जन था और वैज्ञानिक था, ठीक है ना। सर्जन जानते हो, वैज्ञानिक जानते हो, ठीक है ना, साइंटिस्ट में वैज्ञानिक, सर्जन और शल्य चिकित्सक, ठीक है। तो बोलेंगे बेटा डॉक्टर सदाव या डॉक्टर सदाव हॉकी वॉज अ जापानी सर्जन एंड साइंटिस्ट, डॉक्टर सदाव जो था वो एक क्या था बेटा, जापानी सर्जन था और क्या था बेटा, साइंटिस्ट था, ठीक है। ही वाज नॉट सेंट अब्रॉड, ही वाज नॉट सेंट, उन्हें भी नहीं भेजा गया, अब्रॉड यानी विदेश, उन्हें विदेश नहीं भेजा गया था, विद ट्रुप्स किन के साथ, सैनिकों के साथ, बट लेकिन इसके बजाय बट कैप्ट इन जापान, उन्हें जापान में ही रखा गया, बट किंतु कैप्ट रखा गया इन जापान, उन्हें जापान में रखा गया, बिकॉज क्योंकि द जनरल न्यू, जनरल जानता था, जो जनरल था ना वहाँ का जो निर्देश जनरल था, तो बोलेंगे जनरल जानता था दैट के न्यू, नो की सेकंड फॉर्म न्यू, ठीक है। तो जनरल जानता था कि ओनली सदाव, केवल सदाव ही कुड सेव बचा सकता था हिज लाइफ, उसका जीवन, केवल सदाव ही ऐसा व्यक्ति था या सदाव था जो उसका जीवन बचा सकता था। कहने का तात्पर्य है कि जनरल इस बात को जानता था कि उस जो सदाव के यहाँ से उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, बार बार उसको ऑपरेशन जरूरत पड़ती थी, किसी भी समय ऑपरेशन जरूरत पड़ सकती थी, ठीक है ना। तो कहने का तात्पर्य है कि सदाव जानता था कि केवल सदाव उसकी जान बचा सकता है। एज में क्योंकि डॉक्टर सदाव वाज वेरी स्किल्ड, डॉक्टर सदाव तो जो था बहुत ही निपुण था, कुशल था, ठीक है। और बोल सकते ऐसे नहीं समझ में आता, ऐसा बोल सकते हो आप कि डॉक्टर सदाव वाज वेरी एक्सपर्ट एट हिज वर्क, यानी वो अपने काम में बहुत ही निपुण था, ठीक है। फिर आगे चलते बेटा, ही डज नॉट ट्रस्ट, वो भरोसा नहीं करता, विश्वास नहीं करता था एनीवन, किसी व्यक्ति पर भी। आगे चलते बेटा, वो किसी व्यक्ति पर भी भरोसा नहीं करता था, एक्सेप्ट डॉक्टर सदाव, यानी डॉक्टर सदाव के अलावा वो किसी भी व्यक्ति पर भरोसा नहीं करता था। फिर सुन लो एक बार, ही डज नॉट ट्रस्ट, वो विश्वास नहीं करता था, भरोसा नहीं करता था एनीवन, किसी भी व्यक्ति पर, एक्सेप्ट सिवाय डॉक्टर सदाव, या डॉक्टर सदाव के अलावा वो किसी पर भी भरोसा नहीं करता, विश्वास नहीं करता था। सो इसलिए ही वाज नॉट सेंट, इसलिए उसे नहीं भेजा गया टू डू द बैटल, यार इसलिए उसे युद्ध करने के लिए नहीं भेजा गया था। बेटा इसमें जो फील्ड लगा हुआ है वो गलत है, ठीक है ना, बैटल फील्ड थोड़ा एंटर किया था वो गलत से लग गया था, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो बैटल, ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है बेटा कि उसे इसलिए युद्ध करने के लिए नहीं भेजा गया था, या आप ऐसे बोल सकते हो, सो इसलिए ही वाज नॉट सेंट टू अमेरिका, इसलिए उसे अमेरिका नहीं भेजा गया था, सॉरी इसलिए उसे अब्रॉड नहीं भेजा था, विद ट्रुप्स यानी सैनिकों के साथ उसे विदेश नहीं भेजा गया, ऐसे बोल सकते हो। नहीं बोल सकते हो इस तरह से मैंने लिखा है कि ही वाज नॉट सेंट टू डू द बैटल, इसलिए उसे युद्ध करने के लिए नहीं भेजा गया था, ठीक है ना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के बढ़ते प्यास बच्चों, कि हाउ डिड डॉक्टर सदाव ऑपरेट द वाइट मैन, यानी कि उस गोरे व्यक्ति का सदाव ने किस प्रकार से ऑपरेशन किया। क्लियर, हाउ डिड डॉक्टर सदाव ऑपरेट, डॉक्टर सदाव किस प्रकार से ऑपरेशन किया द वाइट मैन, या किसके, गोरे व्यक्ति का, ठीक है, जो सोल्जर था ना अमेरिका का, ठीक है, तो उसका कैसे उसने उपचार किया था या कैसे उसने ऑपरेशन किया था। तो दिया बेटा इसमें 2022 में सेट में आया है, देखो डब्ल्यू सेट में, ईजी में 2 बार आया, ठीक है, 2023 में आया ZW में, 2024 में आया। तो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन में ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। चलते आंसर के बढ़ते प्यारे बच्चों, आंसर हमारे इस प्रकार से है, देखो ध्यान से, देखो सदाव हैड टू परफॉर्म करना पड़ा, सदाव हैड टू परफॉर्म, या मतलब परफॉर्म मतलब करना पड़ा, ठीक है, करना, और हैड टू में पड़ा पड़ी या मजबूरी प्रकट होती है वहाँ पर प्रकट करते हैं, ठीक है ना। तो सदाव हैड टू परफॉर्म, सदाव को करना पड़ा एन ऑपरेशन, यानी एक ऑपरेशन, यानी सदाव को ऑपरेशन करना पड़ा, टू टेक आउट, यहाँ से टेक आउट निकालने के लिए, बुलेट यानी कि गोली,
यानी कि बंदूक की गोली को निकालने के लिए ऑफ द बॉडी, शरीर से, ऑफ अमेरिकन सोल्जर, या अमेरिकन सोल्जर जो था उसके शरीर से बंदूक की गोली को निकालने के लिए उसे ऑपरेशन करना पड़ा। समझ लो, एक बार फिर समझ लो। सदाव हैड टू परफॉर्म, सदाव को करना पड़ा एन ऑपरेशन, एक ऑपरेशन करना पड़ा, टू टेक बुलेट आउट, यानी गोली निकालने के लिए, ऑफ द बॉडी, शरीर से, ऑफ अमेरिकन सोल्जर, अमेरिकन सोल्जर के शरीर से बंदूक की गोली निकालने के लिए, गन की गोली निकालने के लिए उसे ऑपरेशन करना पड़ा। द सोल्जर वाज गिवन, गिवन दिया गया, सोने सैनिक, तो सैनिक को दी गई या दिया गया। अब चलते आगे, क्या दिया गया देखो ध्यान से, ये दिया गया एनेस्थेटिक, यानी उसे बेहोशी की दवा देनी पड़ी, या इंजेक्शन होता है बेहोश करने का इंजेक्शन होता है, ठीक है, तो बेहोश की दवा देनी पड़ी, एनेस्थेटिक होता है बेहोशी की दवा, ठीक है ना। अब देखो डॉक्टर सदाओ फेल्ट, डॉक्टर सदाओ को लगा, महसूस हुआ, द टिप, टिप बोलते नॉक ऑफ हिज इंस्ट्रूमेंट, या अपने उपकरण, इंस्ट्रूमेंट होता है उपकरण, अपने उपकरण की नॉक महसूस हुई, विद विद से, सम या किसी, हार्ड माने कठोर, ऑब्जेक्ट माने वस्तु, यानी कि डॉक्टर साहब को किसी कठोर वस्तु से अपने इंस्ट्रूमेंट, अपने उपकरण की नोक महसूस हुई। ऐसा लगा कि वो जब ऑपरेशन कर रहा था तो किसी कठोर चीज से उसके जो उपकरण जो जिससे वो इलाज कर रहा था उसकी नोक से टकरा गई है, ठीक है, तो उसे ऐसा लगा कि किसी कठोर चीज से उसकी जो इंस्ट्रूमेंट क्या हुआ, टकरा गया है, ठीक है। इट वॉज अ ब्लड, ये कुछ और नहीं था, इट वॉज अ ब्लड, ये क्या थी, बंदूक की गोली थी, ठीक है ना, ब्लड वो गोली थी। देन तब ही टुक आउट, तब उसने उसे बाहर निकाला, द बुलेट यानी गोली को, तब उसने उस गोली को बाहर निकाला, विद द क्लीनेस्ट पॉसिबल मैनर, जितनी सफाई से वो उसे बाहर निकाल सकता था उसने बड़ी सफाई से उस गोली को बाहर निकाला। फिर सुन लो, देन तब ही टुक आउट, उसने बाहर निकाला, द बुलेट गोली को, उसने गोली को बाहर निकाला, विद द क्लीनेस्ट, बड़ी बहुत ही अच्छी, सबसे सफाई, बहुत सफाई से, पॉसिबल जितनी सफाई से, मैनर जिस तरीके से, जिस सफाई से, जिस तरीके अच्छी सफाई से वो निकाल सकता था उसने उस गोली को बाहर निकाला, ठीक है। आई होप मैं समझ उठा कि आपको अच्छी तरह समझ आ रहा होगा, ठीक है ना। सभी अभी कमेंट भी चलना अगर प्रॉब्लम आती है तो। हु वॉज हाना, हाना कौन थी, और हाउ डिड सी मीट सदाओ, हाना कौन थी और सदाओ से उसकी मुलाकात किस तरह से हुई थी, या सी मीट सदाओ, सदाओ से किस प्रकार मिली थी। तो 2022 में सेट में आया ईजे में, 2023 में आया डबल जेड में, 2024 में आया है DW और EB, यार कहने का मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। फिर अथवा बेटा क्वेश्चन और दिया हुआ है, ठीक है ना, तो वो किस प्रकार से वो देखते हैं बेटा, जो आपकी स्क्रीन पर दिया है इस प्रकार से बेटा क्वेश्चन, हाउ डिड सदाओ हैपन टू मीट हिज फ्यूचर वाइफ हाना, यानी कि सदाओ अपनी होने वाली पत्नी या भविष्य में होने वाली पत्नी या फ्यूचर वाइफ बोल सकते हैं, फ्यूचर वाइफ हाना से मुलाकात किस तरह से उसकी हुई। एंड और वाई डिड ही नॉट मैरी, उसने शादी क्यों नहीं की, हर यानी उससे, इन अमेरिका यानी अमेरिका में, या कहने वाला यह है कि सदाओ की अपने होने वाली पत्नी से, हाना से उसकी किस प्रकार मुलाकात हुई, ठीक है, या किससे संयोग बेटा मुलाकात का, और उसने अमेरिका में उससे शादी क्यों नहीं की, ठीक है ना। तो चलते आंसर की ओर बेटा, आंसर इस प्रकार से देखो ध्यान से, हाना वाज अ ब्यूटीफुल जापानी गर्ल, हाना जो थी बहुत ही सुंदर जापान की लड़की थी, क्लियर, हाना वाज अ ब्यूटीफुल जापानी गर्ल, हाना एक सुंदर जापानी लड़की थी, वो जो वॉज द फ्यूचर वाइफ, जो कौन थी, उसकी होने वाली मतलब उसकी होने वाली पत्नी थी, कौन सी बेटा, होने वाली पत्नी थी। सुन लो, हु वॉज द फ्यूचर वाइफ, जो क्या थी, उसकी होने वाली पत्नी थी, ऑफ डॉक्टर सदाओ, किसके, डॉक्टर सदाओ के, जो डॉक्टर सदाओ की होने वाली पत्नी थी, ठीक है ना। दे मेट, वे मिले थे, एट या उनकी मुलाकात हुई थी, एट प्रोफेसर्स हाउस इन अमेरिका, कहना दे मेट उनकी मुलाकात हुई एट प्रोफेसर्स हाउस, यानी प्रोफेसर था उनके प्रोफेसर के घर पर उनकी मुलाकात हुई थी, इन अमेरिका, कहाँ पर, अमेरिका में, या अमेरिका में उनकी प्रोफेसर के घर पर मुलाकात हुई थी, ठीक है ना। सदाओ डिड नॉट मैरी, सदाओ ने शादी नहीं की, हर यानी हना से, सदाओ ने हना से शादी नहीं की, इन अमेरिका, कहाँ पर, अमेरिका में, बिकॉज क्योंकि ही नीडेड, उसे जरूरत थी, द कॉन्सेंट ऑफ हिज फादर, यानी क्योंकि उसे अपने पिताजी की
सहमति की आवश्यकता थी या जरूरत थी फॉर मैरिज, शादी के लिए। यहाँ शादी करने के लिए उसे अपने पिताजी की जो सहमति की आवश्यकता थी, कॉन्सेंट मतलब सहमति में लिख भी दिया, ठीक है ना, सहमति की आवश्यकता थी, इसलिए उसने वहां पर शादी नहीं की थी। छठवां क्वेश्चन बेटा आप इस तरह से, बेटा छठवां क्वेश्चन देखो ध्यान से। वॉट डिड डॉक्टर सदाव डू, डॉक्टर सदाव ने क्या किया टू गेट रिड ऑफ द मैन, यानी उस जो सोलर व्यक्ति था ना, जो व्यक्ति था उस व्यक्ति से छुटकारा पाने के लिए डॉक्टर सदाव ने क्या किया, ठीक है। गेट रिड ऑफ मतलब छुटकारा पाना, क्या होता है, मुक्ति पाना, छुटकारा पाना, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन को बढ़ते पैसे बच्चे, अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से देखो ध्यान से। वॉट डिड सदाव डू, सदाव ने क्या किया टू इंश्योर, सुनिश्चित करने के लिए, सुनिश्चित होने के लिए, द सेफ एग्जिट निकासी ऑफ द अमेरिकन सोल्जर। कहने का तात्पर्य यह है कि अमेरिकी सैनिक या अमेरिकी सोल्जर की सुरक्षित निकासी सुनिश्चित करने के लिए डॉक्टर सदाव ने क्या किया, ठीक है। यार इसने डॉक्टर सदाव ने क्या किया और किसके लिए, कि वो मतलब अच्छी तरह से उसकी निकासी हुआ है, वहाँ से निकल कर बच करके चला जाए, उसके लिए उसने क्या किया, ठीक है ना। तो 2023 में सेट आया डबल ए सेट में, ठीक है ना। चलते आंसर की बढ़ते पैसे बच्चों। आंसर हमारा इस प्रकार से है, देखो सदाव ने दी हिज पर्सनल वोट, सदाव ने क्या किया कि अपनी पर्सनल जो उसकी निजी वोट थी, स्वयं की वोट थी, उसने उस नाविकों से दिया टू द अमेरिकन सोल्जर, किसको दिया, अमेरिकन सोल्जर को उसने नाव को दिया, अपनी नाव को दे दिया। एंड और फील्ड में भर दिया इट मतलब नाव को, और उसने उस नाव को, इट मतलब नाव, ठीक है, और उसने उस नाव को भर दिया विद फूड, भोजन से भर दिया, वाटर पानी से भर दिया, एंड क्लॉथिंग और कपड़ों से भर दिया। क्लियर, उसने किस किस से भर दिया, भोजन से, पानी से और कपड़ों से भर दिया। व्हेन जब ही लेफ्ट हिज हाउस, जब वो उसके घर से रवाना हुआ, या रवाना वहाँ से चला, तो जब जो सोल्जर था उसके घर से रवाना हुआ तो उसने उसे अपनी पर्सनल बोट दी और उस बोट को, उस नाव को उसने भोजन, पानी और कपड़े से भर दिया। देन मतलब तब, ही एडवाइज्ड, उसने सलाह दी, द सोल्जर, उस सैनिक को, उसने क्या किया, उस सैनिक को डॉक्टर ने सलाह दी कि टू गो, वो चला जाए नियर बाई आइलैंड, क्या मतलब ये कि वह पास में, नियर बाई मतलब पास के द्वीप की ओर या पास के द्वीप पर चला जाए। फिर सुनो, देन तब ही एडवाइड द सोल्जर, उसने सोल्जर को सलाह दी कि टू गो, चला जाए नियर, पास के, आइलैंड में द्वीप, पास के द्वीप पर चला जाए, वेयर जहाँ नो वन लिव्ड, जहाँ कोई नहीं रहता, वेयर मतलब जहाँ नो वन कोई व्यक्ति लिव्ड में रहता था, तो यहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं रहता था। एंड और एस्केप्ड, वो भाग गया फ्रॉम देयर, वहाँ से, और वहाँ से वो सुरक्षित होकर के वो वहाँ से भाग गया। एस्केप में भाग गया या पलायन कर गया, फ्रॉम देयर, वहाँ से, या वो उस द्वीप से पलायन कर गया, भाग गया चुपचाप, ठीक है ना। आगे चलते प्यारे बच्चों, छठवां क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर इस प्रकार से है, हु इज द एनेमी ऑफ हुम इन द एनेमी। तो कहने का मतलब ये बेटा कि जो एनेमी चैप्टर है, एनेमी चैप्टर में कौन किसका दुश्मन है, ठीक है ना। एनेमी चैप्टर में कौन किसका दुश्मन है, 2024 सेट में आया ईए में, ठीक है ना। फिर सुन लो, हु इज द एनेमी, दुश्मन कौन है, ऑफ हुम, किसका, इन द एनेमी, या एनेमी में, या एनेमी चैप्टर हो सकता है, थोड़ा हो सकता है इसमें चैप्टर ने लिखा हो, तो एनेमी चैप्टर जो स्टोरी है उस कहानी में कौन किसका दुश्मन है, ठीक है ना। तो चलते प्यासे बच्चों आंसर के बढ़ते हैं कि अ बाउंडेड अमेरिकन सोल्जर, एक घायल, बाउंडेड मतलब घायल, अमेरिकन सोल्जर, एक घायल अमेरिका का सैनिक, वाज था द एनेमी, क्या था, एनेमी था, ऑफ जापान का। यानी कहने का मतलब यह है कि एक घायल अमेरिकी सैनिक जापान का दुश्मन था। बिकॉज, क्योंकि इट वाज द टाइम ऑफ द वर्ल्ड वार, क्योंकि ये क्या चल रहा था बेटा, विश्व युद्ध का समय था, या विश्व युद्ध का समय था, या पूरे युद्ध में, विश्व में युद्ध चल रहा था, यानी किसमें, मतलब क्या बोल सकते हैं कि अमेरिका में और जापान में युद्ध चल रहा था, ठीक है। जापान वाज एट वॉर, जापान वाज एट वॉर विद अमेरिका, कहने वाला है कि जापान का अमेरिका से युद्ध चल रहा था, ठीक है ना। तो क्लियर हो गया ना, वही क्वेश्चन दिया बेटा, सुनो, तो कौन किसका दुश्मन था, तो बता दिया मैंने, बाउंडेड अमेरिकन सोल्जर, एक घायल अमेरिका का सोल्जर, वॉज द एनेमी, कौन था, दुश्मन था, ऑफ जापान, किसका, जापान का, बिकॉज, क्योंकि इट वाज द टाइम ऑफ द वर्ल्ड वार, क्योंकि विश्व युद्ध का समय चल रहा था, ठीक है। और अब बात करें कौन किसका दुश्मन था, तो ये
अगर अमेरिका से मतलब सोल्जर से अगर समझ में नहीं आए क्वेश्चन तो देखो, जापान वॉज एट वार विद अमेरिका। जापान अमेरिका के साथ क्या था, युद्ध चल रहा था। ठीक है, चलते प्यारे बच्चों अगला। आज सातवां क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से बेटा, सातवां क्वेश्चन स्क्रीन पे दिया हुआ है इस प्रकार से बेटा, वाई डिड डॉक्टर सदाओ सेव, डॉक्टर सदाओ ने क्यों बचाया द लाइफ ऑफ द वार प्रिजनर, यानी कि कहने वाला यह है कि डॉक्टर सदाओ ने उस युद्धबंदी का जीवन क्यों बचाया, एज जो के मतलब जो एन अमेरिकन अमेरिकन बीइंग ए जापान डॉक्टर, कहने का मतलब यह है किस बात ने एक जापान डॉक्टर होने के बावजूद भी, यानी बोल सकते हैं कि एक जापान का डॉक्टर होने के बावजूद भी उसने युद्धबंदी का जीवन क्यों बचाया था, जो एक अमेरिकन था। सुन लो बेटा, वाई डिड डॉक्टर सदाओ सेव, डॉक्टर सदाओ ने क्यों बचाया था द लाइफ जीवन ऑफ द वार प्रिजनर, उस युद्धबंदी का जीवन क्यों बचाया था, एन अमेरिकन जो कौन था, एक अमेरिका का था। ठीक है, और बीइंग ए जापानी डॉक्टर, और डॉक्टर सदाओ था वो कहाँ था, जापान का था। तो जापान का होते हुए भी, जापान डॉक्टर होते हुए भी उसने अमेरिकन सोल्जर युद्धबंदी का जीवन क्यों बचाया। आगे दिया बेटा अथवा में कि व्हाट प्रॉम्प्टेड, किस चीज ने किस बात ने प्रेरित किया डॉक्टर सदाओ टू सेव द मैंस लाइफ, या किस बात ने डॉक्टर सदाओ उस व्यक्ति का जीवन बचाने के लिए प्रेरित किया। फिर सुन लो, व्हाट प्रॉम्प्टेड, किस बात ने प्रेरित किया डॉक्टर सदाओ को कि टू सेव, वो बचाएं द मैंस लाइफ को, क्या करे उस व्यक्ति का जीवन बचाएं, किस बात ने प्रेरित किया था। ठीक है, तो चलते बेटा आंसर हमारा इस प्रकार से देखो ध्यान से, इसकी पे दिया हुआ है कि सदाओ वॉज अ डॉक्टर, सदाओ एक डॉक्टर था। ही वॉज ट्रेंड, उसे ट्रेनिंग दी गई थी टू सेव, बचाने की एवरी लाइफ, यानी उसे प्रत्येक जीवन बचाने की ट्रेनिंग दी गई थी या प्रशिक्षण दिया गया था। ही कुड, जिसको वो बचा सके, कहने वाला यह है कि जब उसे डॉक्टरी सिखाई गई थी तो उसे इस चीज़ की ट्रेनिंग दी गई थी, इस चीज़ का प्रशिक्षण दिया गया था कि अगर वो बचा सके तो प्रत्येक जान को बचाए। ठीक है, तो सुन लो, ही वॉज ट्रेंड, उसे प्रशिक्षण दिया गया था टू सेव, बचाने का एवरी लाइफ, हर जीवन को, प्रत्येक जीवन को बचाने का उसे ट्रेनिंग दी गई थी। ही कुड, जिसको वो बचा सके। ही वॉज ट्रू, वो सच्चा, टू हिज प्रोफेशन, वो अपने मतलब जो प्रोफेशन था उसका, व्यवसाय डॉक्टरी लाइन थी उसकी, तो उसके लिए वो बहुत कैसा था, बहुत सच्चा था। क्या था, ट्रू माने सच्चा था, निष्ठावान था। ठीक है, यानी कि सच्चा था। डेडिकेशन टू हिज प्रोफेशन, अपने प्रोफेशन के निष्ठा, उसके प्रोफेशन बोल सकते बेटा, बोल सकते कैसे, उसके जो प्रोफेशन था ना, डेडिकेशन क्या बोलेंगे, प्रोफेशन बोलेंगे बेटा, समझ आ रही ना, प्रोफेशन। तो हम बोलेंगे बेटा कि जो उसका जो वो अपने प्रोफेशन के प्रति सचेत था। ठीक है, उसके बाद उसने अपने व्यवसाय के प्रति निष्ठा ने, डेडिकेशन टू हिज प्रोफेशन, अपने प्रोफेशन के निष्ठा ने सदाओ को उस व्यक्ति का जीवन बचाने के लिए प्रेरित किया। क्लियर ना, सुन लो बेटा, डेडिकेशन टू हिज प्रोफेशन, यानी अपने प्रोफेशन के निष्ठा ने, या उसके जो प्रोफेशन था उसके प्रोफेशन के प्रति, व्यवसाय था उसके व्यवसाय के प्रति उसकी निष्ठा ने प्रॉम्प्टेड से प्रेरित किया सदाओ को प्रेरित किया कि टू, कि वो बचाए द मैंस लाइफ, उस व्यक्ति का जीवन बचाए। वाइल, जब ही बिलोंग्ड, जबकि क्या कहते हैं, ही बिलोंग्ड टू हिज इनेमी कंट्री, जबकि वो किससे संबंध रखता है, हालांकि वो व्यक्ति अपने शत्रु देश का था। ठीक है ना, यानी वाइल, जबकि ही बिलोंग्ड, वो संबंध रखता था टू हिज इनेमी कंट्री, जबकि वो उसके जो दुश्मन देश था ना अमेरिका, ठीक है, वो उससे संबंध रखता था। ठीक है, या दुश्मन देश का था। आगे चलते बेटा अगला आठवां क्वेश्चन इस प्रकार से बेटा। ठीक है ना, वीडियो इसलिए फास्ट चलानी पड़ती है क्योंकि बड़ी वीडियो नहीं होती। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन दिया बेटा, व्हाट डिड द जनरल प्रॉमिस विद डॉक्टर सदाओ, यानी कि जनरल ने क्या वादा किया था और विद डॉक्टर सदाओ से जनरल ने क्या वादा किया था, और व्हाट हैपेंड देन, और तब क्या हुआ था। ठीक है, व्हाट हैपेंड देन, तब क्या हुआ था। तो आंसर लेके चलते प्यारे बच्चों, आंसर हमारा इस प्रकार से है, देखो ध्यान से स्क्रीन पर दिया हुआ है। द जनरल प्रॉमिस्ड, जनरल ने वादा किया था डॉक्टर सदाओ, किससे, डॉक्टर सदाओ से। जनरल ने डॉक्टर सदाओ से वादा किया था दैट के ही वुड नॉट लेट हिम कम इन ट्रबल, क्या मतलब ही वुड नॉट लेट हिम कम, वो उसे नहीं आने देगा इन ट्रबल, मुसीबत में। क्या उससे मतलब उसने ये वादा किया था
जनरल ने सदाव से कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हें मैं किसी मुसीबत में नहीं पड़ने दूंगा, ठीक है। तो ही वुड नॉट लेट हिम, मैं तुम्हें उसे नहीं पड़ने दूंगा, कम इन ट्रबल, यार किसी मुसीबत में नहीं आ जाओ, उसे मुसीबत में नहीं पड़ने दूंगा। फिर आगे देखा बेटा, आगे स्क्रॉल करके देखते हैं आगे थोड़ा सा, इस तरह से देखते हैं बेटा। ही विल सेंड एसेसिन्स, यानी कि वह भेज देगा, ऐसे हथियारों को, वो हथियारों को भेज देगा टू होम, और टू हिज होम, वो उसके घर पर क्या भेज देगा, हथियारों को भेज देगा, यानी कि, और ऐसे भी लाइन जोड़ सकते हैं कि ही वुड सेंड हिज प्राइवेट एसेसिन्स टू सदाउस हाउस, वो सदाउ के घर पर अपने प्राइवेट हथियारों को भेज देगा, एंड और दे विल किल, वे मार देंगे, वे मतलब जो हत्या थे वो मार देंगे, द अमेरिकन सोल्जर, वो अमेरिकन सोल्जर को क्या कर देंगे, उसकी हत्या कर देंगे, तब उसे मार देंगे, एंड और रिमूव, और जो ठिकाने लगा देंगे हिज डेड बॉडी, उसके शरीर जो था उस डेड बॉडी को क्या कहते हैं, ठिकाने लगा देंगे, उसके घर से हटा देंगे। बट लेकिन एसेसिन्स नेवर केम, लेकिन हत्यारे कभी आए नहीं, हत्यारे कभी नहीं आए, एंड और सदाव हिमसेल्फ, सदाव को स्वयं मैनेज्ड, व्यवस्था करनी पड़ी, टू गेट रिड ऑफ द प्रॉब्लम, यानी कि उस समस्या से छुटकारा पाने के लिए सदाव को स्वयं व्यवस्था करनी पड़ी, या बोल सकते हैं सदाव हिमसेल्फ मैनेज टू गेट रिड ऑफ द अमेरिकन सोल्जर, यानी बोल सकते हैं कि सदाव को उस अमेरिकन सोल्जर से छुटकारा पाने के लिए स्वयं व्यवस्था करनी पड़ी। फिर सुन ले आ जाते हो, एंड और सदाव हिमसेल्फ, सदाव को स्वयं मैंने व्यवस्था करनी पड़ी, टू गेट रिड ऑफ द प्रॉब्लम, उस समस्या से छुटकारा पाने के लिए सदाव को स्वयं व्यवस्था करनी पड़ी, ठीक है। आगे देखो बेटा, 9वां क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन इस प्रकार से बेटा, ध्यान से, हु वॉज द जनरल, जनरल कौन था, और वाई डिड ही कॉल डॉक्टर सदाव, और उसने डॉक्टर सदाव को क्यों बुलाया था, ठीक है। तो देखो ध्यान से, जनरल टकीमा वॉज एन ओल्ड एंड सेल्फिश जनरल, जनरल टकीमा जो था एक वृद्ध और स्वार्थी जनरल था, ऑफ जापान, किनका, जापान का, ठीक है। फिर सुन लो, जो जनरल टकीमा था वो जापान का एक बूढ़ा और स्वार्थी, सेल्फिश स्वार्थी, सेल्फिश मतलब स्वार्थी, और जनरल या जापान का एक स्वार्थी और बूढ़ा, या बूढ़ा और स्वार्थी जनरल था। अब क्वेश्चन निकल के आता है, उसने उसे क्यों बुलाया था, तो ही कॉल्ड डॉक्टर सदाव, उसने डॉक्टर सदाव को बुलाया था, बिकॉज, क्योंकि ही वॉज इन पेन, उसे कष्ट में था, यानी वो कष्ट में था, दर्द में था, कष्ट में दर्द हो रहा था, ठीक है। तो ही वॉज इन पेन, वो कष्ट में था, अगेन द्वारा से, एंड और ही वॉज अंडर ट्रीटमेंट ऑफ डॉक्टर सदाव, और दूसरी बात ये थी कि उसका इलाज डॉक्टर सदाव के यहाँ से चल रहा था, तो उसको दवा कौन को देता था, कौन उपचार करता था, डॉक्टर सदाव। तो ही वाज अंडर ट्रीटमेंट ऑफ डॉक्टर सदाव, और डॉक्टर सदाव के अंडर ट्रीटमेंट में था, तो इसलिए उसे बार बार क्या था, उसे उसने बुलाया था, ठीक है ना। वो केवल उस पर भरोसा करता था बचाने के लिए, वो उसे यही जानकारी थी कि केवल डॉक्टर सदाव था वो उसकी जान बचा सकता है, ठीक है। अब चलते प्यास बच्चे 10वें क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से बेटा, देखो ध्यान से, वाई डिड द मैसेंजर कम, मैसेज जानते हो, संदेशवाहक, यहाँ संदेशवाहक क्यों आया था, टू डॉक्टर सदाव हाउस, डॉक्टर सदाव के घर पर, एंड और हु सेंट, किसने भेजा था, हिम मतलब उसे। तो ध्यान रखना वो क्यों आया था, क्योंकि वो परेशान भी था, तो उसने डॉक्टर मैसेंजर बुलाया था, मैसेंजर को भेज करके उसे बुलाया था, और किसने भेजा था, जनरल ने भेजा था, ठीक है। तो वही हम क्या करेंगे बेटा, इसमें आंसर में ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो आंसर हमारा इस प्रकार से बेटा, द मैसेंजर केम, यह संदेशवाहक आया था, टू डॉक्टर सदाव हाउस, कहाँ आया था, डॉक्टर सदाव के घर पर आया था, टू इन्फॉर्म हिम, या डॉक्टर सदाव को इन्फॉर्म करने के लिए, सूचित करने के लिए, कि टू कम के उसे बुलाया है, टू द पैलेस, उसे महल में बुलाया है, बिकॉज, यार कहने वाले ध्यान को, वो ये संदेश देने के लिए आया था कि जनरल ने उसे महल में बुलाया, ठीक है। तो फिर सुन लो कि द मैसेंजर केम, मैसेंजर जो संदेशवाहक था वो आया था, टू डॉक्टर सदाव हाउस, कहाँ पर आया था, डॉक्टर सदाव के घर पर आया था, टू इन्फॉर्म, या सूचित करने के लिए, हिम यानी कि सदाव को सूचित करने के लिए आया था, टू कम टू द पैलेस, कहाँ पर, कि मतलब पैलेस को आने के लिए, उसे सूचित करने के लिए आया था, मतलब एक सूचित करने के लिए आया था कि उसे किसने बुलाया है, जनरल ने उसे बुलाया है, तो सूचित करने के लिए आया था कि उसे कहाँ पर आना है, मतलब पैलेस महल में आना, बिकॉज, क्योंकि द ओल्ड जनरल, क्योंकि जो वृद्ध जो जनरल था, वाज इन पेन अगेन, तो जो जनरल था उसको द्वारा से, अगेन पुनः द्वारा से उसे कष्ट में था, अतः उसे दर्द हो रहा था। द ओल्ड जनरल सेंट, या जो वृद्ध जनरल था, सेंट हिम, उसने उसे भेजा था। अब क्वेश्चन निकाला था कि उसको किसने भेजा था, तो ओल्ड जनरल
और यानी कि जो वृद्ध जनरल था या बूढ़ा जनरल था उसने उसे भेजा था। ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन चलते बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 हमारी स्क्रीन पर दिया हुआ प्यारे बच्चों। हु वॉज द वाउंडेड पर्सन, ये घायल व्यक्ति कौन था और व्हाट हैपेंड टू हिम, उसके साथ क्या घटित हुआ था। क्लियर, घायल व्यक्ति कौन था, उसके साथ क्या घटित हुआ था। तो चलते हुए, द वाउंडेड पर्सन या घायल व्यक्ति वॉज एन अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर, या जो घायल व्यक्ति था वो एक अमेरिका का युद्धबंदी था। प्रिजनर ऑफ वॉर बोलते हैं युद्ध का बंदी या युद्धबंदी बोलते हैं। ठीक है, तो वो एक अमेरिका का युद्धबंदी था। क्लियर, सुन लो, द बाउंडेड पर्सन घायल व्यक्ति वॉज था एन अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर, यानी वो युद्धबंदी था, अमेरिका का युद्धबंदी था या अमेरिकन युद्धबंदी था बोल सकते हैं। ठीक है, एक अमेरिकन युद्धबंदी था। ही वॉज बाउंडेड वेरी बैडली, ही वॉज बाउंडेड, वो घायल था, वेरी बैड, बहुत बुरी तरह से, वो बहुत बुरी तरह से घायल था। ऑन द राइट साइड, यानी राइट साइड दाईं ओर, ऑफ हिज लोअर बैक, उसके पीछे जो पीठ थी ना उसके पीछे बैक में क्या लगा होता है उसकी गोली, थोड़ा बोलते हैं ऑन द राइट साइड, यानी कि दाहिनी साइड पर, ऑफ हिज लोअर बैक, उसके पीछे की दाहिनी साइड पर वॉज एक गन बाउंड, क्या था, एक गन का मतलब घाव था। क्या था, जब उसे बंदूक की गोली लग गई थी ना, तो गन की बंदूक की गोली लग गई थी, तो उसके क्या होता, उसके पीछे क्या था बेटा, दाईं ओर एक बंदूक का घाव था। ठीक है, फिर बोलेंगे बेटा, अगर दिया बेटा यहाँ से, इट वॉज बैड चांस, और दुर्भाग्य यह भी था, इट वॉज बैड चांस, दुर्भाग्य था, दैट के द रॉक, चट्टान स्टट टकरा गई थी, द बाउंड, उस घाव से। और दुर्भाग्य की बात ये थी कि एक तो उसका गन का घाव था, ठीक है, और ऊपर से दुर्भाग्य की बात यह निकल के आई कि जो घाव था उससे चट्टानें जो थी वो टकरा गई थी। तो द रॉक, चट्टान स्टट टकरा गई थी, द बाउंड, किससे, उस घाव से। और दुर्भाग्य की बात ये थी कि उस घाव से चट्टान टकरा गई थी, और ज़्यादा क्या हो गया था, वो उसमें खून बह रहा था। ठीक है ना, तो चलते प्यारे बच्चों, अगले 12वां क्वेश्चन है, और 12वां क्वेश्चन हमारा लास्ट है। ठीक है ना, देखो ध्यान से, देखो 12वां क्वेश्चन लास्ट है हमारा। ठीक है, तो 12वां क्वेश्चन इस प्रकार से बेटा ध्यान से रखो, हु वॉज यूमी, यूमी कौन थी, एंड और व्हाट डिड सी से, और उसने क्या क्या कहा था। तो देखो, यूमी वॉज द केयर टेकर ऑफ द चिल्ड्रन, यानी यूमी जो थी वो बच्चों की केयर टेकर थी, यानी बच्चों की देखभाल करने वाली थी। यूमी वॉज द केयर टेकर, यानी केयर टेकर, देख रेख करने वाली। तो यूमी केयर टेकर थी ऑफ द चिल्ड्रन, की बच्चों की। एंड और मेड, और क्या थी, मेड जानते होंगे, नौकरानी जो घर में होती है। ठीक है, और एक नौकरानी थी इन सदाउस हाउस, कहाँ पर, सदाओ के घर पर, सदाओ के घर पर एक नौकरानी थी। वेन, जब हाना टोल्ड हर, जब हाना ने उससे कहा कि टू बास, वो धोए, एंड और क्लीन, साफ करे, द बाउंडेड सोल्जर, ये वो घायल सैनिक था ना अमेरिका का, तो उसने बोला कि वो उस सैनिक को क्या करे, नहलाए और उसको क्या करे, साफ करे, उसके घाव को साफ करे। तो उसने बोला क्या कहा था, तो सी रिफ्यूज्ड, उसने मना कर दिया था, टू डू सो, ऐसा करने से। उसने बोल दिया ये भाई विदेश का है, मतलब ये दुश्मन से चल रहा है इसका इलाज, वो सॉरी ये दुश्मन देश से संबंध रखता है, और मैं इसका पराय मर्द का मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगी, मैं सिविल अपने कर सकती हूँ लेकिन पराय मर्द का कोई ऐसा काम नहीं करूँ। इसलिए उसने उसको घाव नहलाने से मना कर दिया और उसके घाव साफ करने से मना कर दिया, किसके, सोल्जर से। ठीक है, तो आई होप, मैं समझता बेटा आपको मेरी अच्छी तरह से वीडियो अच्छी पसंद आई होगी। अगर बेटा आपको मेरी वीडियो पसंद तो प्लीज़ जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर जाएं, वीडियो को लाइक कर जाएं, और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे।